लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है। बीते कुछ दिनों से सरकार से लेकर भाजपा संगठन तक में तमाम तरह की घटनाओं को देखते हुए अटकलों का बाजार गर्म रहा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ दिल्ली होकर भी आ गए। इस बीच उनके बागी तेवर वाले बयान भी चर्चा में रहे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अलावा भाजपा की संगठन बैठक में भी हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले योगी उत्तर प्रदेश में मंडलवार विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं। योगी के अलावा यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचे हैं। ये सभी लोग संगठन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद ऐसे कयास लगने तेज हो गए हैं कि लोकसभा में हार के बाद बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष की अटकलें सामने आने लगी थीं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे राज्य में अपने विधायकों के साथ मंडलवार बैठकें करने लगे। 25 जुलाई को योगी ने मेरठ और प्रयागराज मंडल के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर विकास परियोजनाओं पर चर्चा करने और विभिन्न मुद्दों पर इनपुट एकत्र करने के लिए सामान्य फीडबैक प्रैक्टिस के रूप में बताई जा रही इन बैठकों का मकसद उन विधायकों और पार्टी नेताओं को शांत करना माना जा रहा है जिन्होंने हाल के हफ्तों में राज्य सरकार और नौकरशाही के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को आदित्यनाथ ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। मेरठ मंडल की बैठक में स्थानीय लोकसभा सांसद अरुण गोविल भी मौजूद थे, जबकि दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है। बैठक में शामिल मेरठ दक्षिण के विधायक सोमेंद्र तोमर ने बताया कि हमने विकास परियोजनाओं के बारे में चर्चा की और अपने विधानसभा क्षेत्रों और मेरठ मंडल की समग्र प्रगति के लिए मुख्यमंत्री को सुझाव दिए। उन्होंने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव में हार को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हुई, जो एक सामान्य बात है क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुए हैं। गुरुवार को योगी ने मेरठ और प्रयागराज मंडल के एनडीए के विधायकों, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों के साथ अलग अलग पालियों में संवाद किया। मेरठ मंडल की 5 लोकसभा सीट पर भाजपा को जीत मिली है। सीएम ने इसके लिए वहां के जनप्रतिनिधियों को बधाई भी दी। इस दौरान कुछ सदस्यों ने स्थानीय अपेक्षाएं और मांगे भी रखी। बैठक के दौरान योगी ने विधान परिषद सदस्यों को सुझाव दिया कि जिन विधानसभाओं में भाजपा के विधायक नहीं हैं, आप अपनी सक्रियता और फोकस वहां बढ़ाएं। वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि की तरह काम करें और अपने विकास निधि को भी वहां के विकास कार्यों में लगाएं। इससे आपकी भी अच्छी छवि बनेगी, जनता को भी लाभ होगा और पार्टी को भी इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा। वोटर लिस्ट के सत्यापन, बूथों के प्रबंधन, संगठन, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय व संवाद पर भी जोर दिया गया। प्रदेश के अफसरों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की बात सर्वोपरि है, वह हर स्तर पर सुनी जाएगी। शासन से लेकर जिलों के अफसरों तक को इसके साफ निर्देश हैं। सभी को सकारात्मक सोच और छवि के साथ मिलकर काम करना होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद लगातार प्रदेश नेतृत्व सवालों के घेरे में था। योगी आदित्यनाथ पर इस बात को लेकर दबाव था कि उनकी ही पार्टी के विधायक और मंत्री प्रदेश के अधिकारियों की मनमानी को लेकर शिकायत कर रहे थे। ऐसे में योगी के खिलाफ पार्टी के विधायकों में असंतोष की भी बातें चल रही थीं। केशव प्रसाद मौर्य के स्वर इस दौरान सबसे ज्यादा मुखर रहे। इस बीच शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली जाना था। योगी ने इससे पहले प्रदेश के विधायकों से फीडबैक लिया और मंडलवार बैठक कर उनकी बातें सुनी और सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन भी दिया। माना जा रहा है कि योगी यहां पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात से पहले योगी ने काफी होमवर्क किया है। मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा जरूर होगी। इसके अलावा मौर्य, पाठक, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह आरएसएस की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में संभव है कि राजधानी में मौजूद भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व एक साथ संगठन की बैठक में भी हिस्सा ले, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं।